परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सम्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की, हिंसा में ईश्वर जिन्होंने माता संकटों के कांटों में जो फूल सा खिल जाते हैं, वही महायोगी एक दिन पारस नाम पाते हैं। संकट की घड़ियां सबके जीवन में आती हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई त्रियंच नहीं है जिसके जीवन में संकटों की घड़ियां नहीं आती। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भवों तक उन संकटों की घड़ियों में जो परिचय दिया, साहस का, धैर्य का, समता का और क्षमा का, तो उसके कारण आज एक भी वीतरागी प्रभु का ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, वो किसी को नहीं जानता, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को देख करके पहचान जाता है, उनके माता पिता का नाम भी जानता है। महावीर भगवान से ज्यादा परिचित होता है वो किससे? पार्श्वनाथ भगवान से। तो ऐसे पार्श्व प्रभु हम सबके प्रिय हैं। तो वो प्रिय कैसे बने? उनके जीवन में इतने संघर्ष आए, मगर वे संघर्षों में भी अटल रहे, इसलिए सबके प्रिय बन गए। बात शुरू होती है अरविंद राजा के दरबार की, जहां पर वे मंत्री थे। 2 पुत्र हैं एक ही माता के, एक तो फूल जैसा है, एक कांटे जैसा है। एक बिल्कुल सज्जन है, क्षमा की मूर्ति, समता की मूर्ति, संस्कारों की प्रतिमा, और एक है व्यसनी, पापों में लिप्त और विकारों की साक्षात प्रतिमा। 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों का रंग रूप तो थोड़ा बहुत सेम दिख सकता है, लेकिन अंदर का जो आत्मा है, अंदर के आत्मा पर विकारों की परत एक के गहरी चढ़ी हुई है। एक के पास संस्कार है, दूसरे के पास विकार है। तो ऐसे दोनों पुत्र थे, लेकिन एक ने धर्म को चुना, दूसरे ने अधर्म को चुना। स्वाभाविक है, एक जा रहा है अधर्म की लाइन पर, एक जा रहा है धर्म की लाइन पर, तो संघर्ष होगा है। तो धर्म पत्नी जिसकी थी, वह उसी का अधिकार है। इस सत्य को दूसरा भाई कवट जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया इस सत्य को कि विवाहिता स्त्री का एक ही पति होता है। और इस सत्य को अस्वीकार करते हुए उसने कुदृष्टि डालने का प्रयास किया, और दृष्टि के बाद और भी प्रयास करने लगा। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंचती है, तो राजा अरविंद उसे नगर से निकाल देते हैं। नगर के बाहर वह तप कर रहा है, हाथ में शिला लेकर के मिथ्या तप कर रहा है। इधर जब मरुभूति आता है, जो कार्य से बाहर गया था, कार्य से वापस लौट करके आता है, तो अरे मेरे भाई कहाँ गए? भाई के प्रति अपार प्रेम, और वह प्रेम से खिंचा खिंचा चला जाता है। पता चलता है नगर से निकाल दिया है, बाहर जाता है, और जाकर के कहता है भैया चलो घर पर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना है, तुम चलो घर पे। तो उसकी आंखें और ज्यादा लाल लाल हो जाती हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, और वह वही शिला
उसके ऊपर पटक दिया। उसके बाद भी वह क्षमा की मूर्ति विकार नहीं लाती। ये बात महत्वपूर्ण है। ये कहानी आपने लाखों करोड़ों बार सुन ली होगी, लेकिन सोचिए कि इसमें रहस्य कितना बड़ा है। उस रहस्य को कहानियां बहुत सारी हैं, एक सी पढ़ते रहिए, लेकिन जब तक वह रहस्य अपने अंदर नहीं लाते कि हमें इससे क्या सीखना है, हमें इससे यह सीखना है कि उन्होंने अपनी क्षमा को छोड़ा नहीं, अपनी समता को नहीं छोड़ा और वहीं पर प्राणांत हो गया। लेकिन वह प्राणांत बैर के साथ नहीं हुआ था, वह प्राणांत सतवेशु मैत्रियों के साथ हुआ था। किसका? मरुभूति का। मरुभूति का वह प्राणांत मैत्री भाव में हुआ था और कमठ ने हालांकि क्या किया था? अधर्म किया था, वध किया था, फिर भी उसके मन में बैर मिटा नहीं था। बैर का संस्कार कभी भी हिंसा से नहीं होता है, नहीं मिटता है, वह मिटता है क्षमा से। ये बात ध्यान रखना, यह बात समझना है। अगर आपका किसी के साथ में बैर चल रहा है तो आप उसका वध करके कभी भी शांत होने वाले नहीं हो। आपको यदि अपने मन को स्वच्छ करना है तो क्षमा को धारण कर लो। उन्होंने क्षमा को तभी धारण कर लिया और फिर जब 12 व्रत धारण किए हाथी की पर्याय में, उसके बाद फिर वह सर्प बन करके डस लेता है कमठ, हर भव में बदला लेता रहता है। वो हर भव में क्षमा करते हैं और ये हर भव में उपसर्ग करता है। 10 भव तक क्षमा करते करते उपसर्ग का अंतिम दौर आ गया और उस अंतिम दौर में भी क्या हुआ? जीता क्या हुआ कमठ? 10 राउंड में भी जीत नहीं पाया। 10 राउंड उसके फेल हो गए क्योंकि उनका अप्रतिम धैर्य, साहस और समता और क्षमा, ये 4 गुण पार्श्वनाथ भगवान में ऐसे हैं जिन्होंने क्रूर से क्रूर कमठ को भी पराजित, क्योंकि उनका लक्ष्य तो कमठ पर था ही नहीं, उनका लक्ष्य तो अपने भीतर बैठे क्रूर कर्मों पर था। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से? कितने भी संकट आए, कभी संकटों में धैर्य को खोना नहीं। भले ही आज ऐसा लग रहा है कि वह जीतता है, 9 राउंड तक वह मारता ही रहा। 9 राउंड तक लोगों को क्या लग रहा था? बाहर से तो यही लग रहा है अगर विलेन हो और हीरो हो और विलेन हीरो को 9 भाव तक मारता है, आपको आप क्या सोचोगे? विलेन जीत रहा है, ये सोचोगे ना? लेकिन नहीं, यही दृष्टि तो बदलनी है। वह कमठ नहीं जीत रहा था, जीत रही थी पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा, पार्श्वनाथ भगवान की समता, पार्श्वनाथ भगवान का धैर्य, वो जीत रहा था। लेकिन हम क्या समझते हैं? जिसने मार दिया किसी को, जिसने हिंसा की, वह 3 काल में अहिंसा परमो धर्म में जीत नहीं सकता है। जीतता वही है जिसमें क्षमा है, जिसमें अहिंसा है। इस बात को पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से हमें समझना है। तो इस चरित्र को अपने जीवन में अंगीकार करें और उनके गुणों को अपने जीवन में स्थान दे करके हम भी एक दिन पार्श्व प्रभु की तरह सिद्ध शिला को स्वीकार करें। जय भोला, जय सुंदर सागर महाराज की जय।